Assalamu alaikum everyone. Today we are going to talk about current affairs to be specific CSS में. इसको जनरल नॉलेज 2 का पेपर भी कहते हैं और जनरल नॉलेज का जो पेपर है वो डिवाइडेड है पेपर 1, 2 एंड 3, जनरल नॉलेज 1, 2 एंड 3, जिसके अंदर से करंट अफेयर्स इज जनरल नॉलेज 2 एंड वी विल बी टॉकिंग अबाउट दैट इन डिटेल. उसकी मेथोडोलॉजी क्या है, उसको प्रिपेयर कैसे किया जाए. आई विल बी शेयरिंग माई स्ट्रैटेजी विद यू ऑल and I hope it will be beneficial to you all. So we will be discussing regarding the syllabus topics, फिर पास्ट पेपर का एनालिसिस कैसे करते हैं और आप उसको खुद से कैसे किया जा सकता है, तो वो हम डिस्कस करेंगे. देन जो सोर्सेज यूज़ किए जाएं करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन के लिए वो कौन से हैं, फिर उसमें डेटा इतना ज़्यादा होता है उसको रिटेन कैसे करें, पेपर में लिख के कैसे आना है, वो सारी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे. वी विल ऑल्सो बी डिस्कसिंग रिगार्डिंग द एग्जामिनर रिपोर्ट और गलतियाँ कौन कौन सी कैंडिडेट्स पेपर में करते हैं, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना चाहिए, करंट अफेयर्स के पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए. आई विल बी शेयरिंग अ फ्यू ऑफ माई पेपर्स विद यू कि मैं पहले किस तरह से अटेम्प्ट किया करती थी पेपर के अंदर, क्वेश्चन को कैसे लेके चलना होता है उसके अंदर, हाउ डू यू स्टार्ट, देन हाउ डू यू कंक्लूड. So I will be sharing a question with you all. It was a question I attempted during the initial phase of my preparation. So let's start. Current affairs का सबसे पहले तो हम डिस्कस कर लेते हैं द सिलेबस एंड द पास्ट पेपर्स, जो कि सबसे पहली चीज़ है आप लोगों को पता होनी चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टेल यू ऑल कि करंट अफेयर्स का पेपर जो है एफपीएससी ने इस तरह से सेग्रीगेट किया हुआ है कि उसके 3 पार्ट्स हैं. द फर्स्ट पार्ट is of 20 marks, the second one is of 40 marks and the third one is of 40 marks. ठीक है. जो part 1 है which is of 20 marks, it is regarding the Pakistan's domestic affairs. पाकिस्तान के domestic affairs से related है which is of 20 marks. इसके अंदर कौन कौन सी बातों की चीज़ों की बात हो रही है. The first one is the political, ठीक है, aspect. Then we have economic and then social. ये इसी तरह से आपके सिलेबस में लिखा हुआ है. The further breakdown is not given. अब उसको आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग से डीकोड करना है. दैट व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय दिस टर्म पॉलिटिकल. पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर की बात हो रही है अब. सो पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स में द कॉन्स्टिट्यूशनल रिलेटेड थिंग्स एंड द इश्यूज रिगार्डिंग इट, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, पार्लियामेंट्री, जुडिशरी, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, देन अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विच इज पॉलिटिकल पोलराइजेशन. और इस तरह के पॉलिटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर टॉकिंग अबाउट दैट इन दिस वन. फिर आ जाते हैं नेक्स्ट जो है इकोनॉमिक. अब इकोनॉमिक की इतनी डिबेट होती है, बजट आता है, देन देयर इज एन इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान, तो वो सारी चीजें जो हैं वो इसके अंदर ही आ रही होती हैं. देयर आर डिस्कशंस रिगार्डिंग, अब मैंने जैसे बजट की बात की, देन वी हैव इन्फ्लेशन, द टॉपिक ऑफ इन्फ्लेशन एंड इम्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स, इकोनॉमिक क्राइसिस. इकोनॉमिक क्राइसिस का एक टॉपिक है जो कि बार बार डिबेट में आता है, बार बार डिस्कशन में आता है. आईएमएफ का कितना रोल है, आईएमएफ से जो जो डेट सर्विसिंग है एंड ऑल दीज थिंग्स, दीज आर इंक्लूडेड इन द टॉपिक ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान. देन द थर्ड वन इज सोशल. अब सोशल के अंदर हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर गैप, अर्बनाइजेशन, पॉपुलेशन, ठीक है, और यूथ बल्ज, अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इस तरह के डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिनको एड्रेस किया जाता है. सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट. अब फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जब हम इकोनॉमिक की बात करते हैं, आई एम एड्रेसिंग द बुक साइड बाय साइड फॉर यू ऑल सो दैट इट इज़ बेटर टू अंडरस्टैंड इट और आप उसको कंसल्ट करके अपनी चीज़ों को बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं. सो वी हैव द इशूज इन पाकिस्तान इकोनॉमी बाय एस अकबर जैदी. इट इज़ अ वेरी गुड बुक और ये बहुत कॉम्प्रिहेंसिवली हर एस्पेक्ट को कवर करती है. Then we have another book which is by Maliha Lodi, Pakistan Beyond the Crisis State. It is another good book और इसके अंदर भी पाकिस्तान के डोमेस्टिक अफेयर्स के ऊपर बहुत अच्छे तरीके से हर एस्पेक्ट के ऊपर बात हुई हुई है. And there is a latest book by Maliha Lodi जो कि है Pakistan Search for Stability. You can have a look at that. So these are the 3 books regarding this. Now coming towards the next one,
पाकिस्तान, अब ये पार्ट 2 है विच कंसिस्ट ऑफ 40 मार्क्स, और इसके अंदर है पाकिस्तान एक्सटर्नल अफेयर्स, जिसके अंदर हम फॉरेन पॉलिसी की मेनली बात करते हैं. सो इन दैट केस वी हैव पाकिस्तान रिलेशन विद इट्स नेबर्स, जिसके अंदर जो हमारे इमीडिएट नेबर्स हैं, जिसमें इंडिया, चाइना, अफगानिस्तान, इस तरह से we have the relationship with these countries, the immediate neighbors. Then we have the relationship with the Muslim world, जिसके अंदर ईरान से relation, सऊदी अरेबिया से, Turkey, Indonesia, so the Muslim world to be specific. The third one is regarding the relationship of Pakistan with US. ठीक है, और ये वही वाली चीजें हैं जो हमारे बार बार रिकरिंग टॉपिक्स में पेपर में भी पूछी जा रही होती हैं. Pakistan's relation with regional and international organizations, जिसके अंदर UN, SAARC, ECO, OIC, ठीक है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन और ये कॉमनवेल्थ, इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन से रिलेशनशिप. There are 2 books regarding this. You can consult the first one by Abdul Sattar, और ये 2019 तक को कवर करती है, इसलिए आई हैव मेंशन्ड अनदर बुक जो कि 2022 तक को कवर कर रही है. इसके अंदर फर्दर टॉपिक्स भी एडेड हैं, कॉन्टेम्प्रेरी डिबेट्स भी एडेड हैं. सो यू कैन कंसल्ट द सेकंड वन आल्सो, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड. दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नाउ वी हैव द थर्ड वन, जिसके अंदर बात हो रही है रिगार्डिंग द ग्लोबल इश्यूज. ग्लोबल इश्यूज आर अगेन रिगार्डिंग, वो 40 मार्क्स का है और इसके अंदर बहुत मल्टीपल टॉपिक्स ऑलरेडी मेंशन्ड है, और काफ़ी इश्यूज ऐसे हैं जो अभी तक प्रिवेलिंग हैं. ये आपका सिलेबस जो है, आई विल मेंशन दिस थिंग है कि 2016 में डेवलप हुआ था. उसके बाद देयर आर मल्टीपल टॉपिक्स जो कि करंट अफेयर्स में तो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, and the topics can increase with time, so you have to add those things accordingly. जैसे कोई ना कोई इशू जो डेवलप हो जाता है, you have to add that. जैसे रशिया यूक्रेन वॉर, it is not explicitly mentioned in the syllabus because it was developed in 2016. You have to mention it yourself. इसी तरह से कोई और डेवलपमेंट होगी, you have to mention that yourself. जैसे पैलेस्टाइन इशू, इट इज अ टॉपिक जो कि अभी तक उसी तरह से प्रिवेलिंग है. देन कश्मीर इशू, मिडिल ईस्ट क्राइसिस, ग्लोबलाइजेशन, MDGs एंड SDGs, ये वाली डिबेट. देन वी हैव सर्टेन मोर टॉपिक्स जो कि पुराने हो चुके हैं, लेकिन दीज आर कंसिडर्ड टू बी इम्पोर्टेंट. जैसे ये क्योटो प्रोटोकॉल है, ये हर साल कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है. कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इज नॉट मेंशन्ड हियर, बट स्टिल इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक. इसी तरह से ये 3 पार्ट्स में आपका सिलेबस डिवाइडेड है. नाउ द सेग्रीगेशन. अब आप लोग अपने टॉपिक्स को किस तरह से निकाल सकते हैं कि आपने किन चीज़ों को प्रिपेयर करना है. फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन हेयर इज एनर्जी क्राइसिस. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी उसी तरह से आते हैं पेपर में. देन वी हैव इकोनॉमी, जिस तरह से हमने फर्स्ट डोमेस्टिक इश्यूज में बात की थी, डोमेस्टिक अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान में इकोनॉमी का, विच इज रिगार्डिंग लोन, IMF, डीवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपी, देन इन्फ्लेशन और लेटेस्ट डेवलपमेंट SIFC. सो दीज आर द टॉपिक्स जिनके बारे में ग्रेजुअली बात हो रही होती है. इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल इंटीग्रेशन, ऑल दीज थिंग्स. देन वी हैव द पॉलिटिकल क्राइसिस एंड इंस्टेबिलिटी. ये वाली बात भी हम नेशनल इश्यूज में, ये वाली सारी चीजें वही वाली हैं जो हम नेशनल इश्यूज में कवर कर रहे होते हैं. CPEC, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, और अब जो है CPEC का द डेकेड ऑफ CPEC, दिस इज अ टॉपिक जो कि अब लेटेस्ट ऐड हुआ है. तो इस तरह से यू हैव टू ऐड द थिंग्स अकॉर्डिंगली. और ये वही वाली जो हमने अभी बात की है रिगार्डिंग द फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान, सेकंड वन. देन वी हैव द इंटरनेशनल टॉपिक्स. इंटरनेशनल टॉपिक्स में एज आई हैव मेंशन्ड बिफोर कि जैसे US चाइना, अब US चाइना के अंदर देर आर मल्टीपल टॉपिक जो उसके साथ साथ अलाइन करते हैं. द ट्रेड वॉर, करेंसी वॉर, ताइवान का इशू. देन वी हैव सर्टेन जो जैसे कॉर्ड है, BRI वर्सेस B3W, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट जो है IMEC की. So these are the things we have to consider. Then the politics of climate change, जैसे मैंने आप लोगों को कहा कि कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हर साल होती है, सो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज BC में ऐड हो जाता है. देन वी हैव मिडिल ईस्ट के अंदर वी हैव द लेटेस्ट डेवलपमेंट्स रिगार्डिंग पैलेस्टाइन, वी हैव द लेटेस्ट डेवलपमेंट रिगार्डिंग सऊदी ईरान. सो यू हैव टू कीप दीज थिंग्स इन योर माइंड. इसी तरह से रशिया, नेटो ऑर्गेनाइजेशंस की हम बात कर चुके हैं. दीज आर इम्पोर्टेंट टॉपिक्स.
और ये सारे वही हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, लेकिन हमने कुछ ना कुछ इसमें एडिशंस करने हैं विद रिस्पेक्ट टू द लेटेस्ट डेवलपमेंट। मैं आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया दे दूं कि आप लोगों ने पास्ट पेपर्स का एनालिसिस कैसे करना है। पास्ट पेपर्स का एनालिसिस आपने ऐसे करना है कि स्टार्टिंग फ्रॉम 2016 टिल 2024, और आपने एनालिसिस के अंदर जस्ट शॉर्टलिस्ट द टॉपिक्स जो कि पूछे जा रहे हैं। फॉर एग्जांपल आई हैव अ केस स्टडी फॉर यू। यहाँ पे 2016, 17 इसी तरह से तीन यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए अटैच किए हैं, जस्ट टू गिव यू एन आइडिया हाउ कैन यू डू दैट। अब 2016 में देर आर 7 क्वेश्चंस, और 7 क्वेश्चंस के अंदर कौन कौन से उन्होंने मेजर डायमेंशंस पूछी में, सिक्योरिटी इशू, इकोनॉमी, पाकिस्तान, इंडिया, BRI, CPEC, and then we have Middle East, China versus USA, and then we have Conference of Parties। तो ये वही वाली चीज है जो हमने सिलेबस में देखी, उसी तरह से उन्होंने उन्हीं डायमेंशंस को लेते हुए आपके यहाँ पे क्वेश्चंस डेवलप किए हैं। सो दिस इज हाउ यू ब्रेक डाउन द पास्ट पेपर्स एंड क्रिएट योर ओन समरी ऑफ पास्ट पेपर्स। यू विल हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है। इसी तरह से 2017 एंड 2023 हर साल की डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग, इफ आई टॉक अबाउट 2023 टू बी स्पेसिफिक, तो उसके अंदर जितनी उससे 2022 में डेवलपमेंट्स हुई उससे रिलेटेड क्वेश्चंस किए गए। फॉर एग्जांपल पॉपुलेशन का जो, फॉर एग्जांपल दिस क्वेश्चन विच इज द 6th क्वेश्चन हियर, तो नवंबर 15 2022 को द डेवलपमेंट केम रिगार्डिंग द पॉपुलेशन जो कि हो गई थी 8 बिलियन, तो उससे रिलेटेड उन्होंने यहाँ पे भी क्वेश्चन किया। ठीक है, इसी तरह से बाकी जो क्लाइमेट चेंज बहुत इंपॉर्टेंट है और वो हर साल इसी तरह से क्वेश्चन किया जाता है। इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। CPEC का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन किया जाता है। सो यू हैव टू सी फ्रॉम द पास्ट पेपर्स, फ्रॉम द सिलेबस, कि आपके लिए इंपॉर्टेंट कौन कौन से टॉपिक्स हैं और आपने उनको कैसे कवर करना है। अब मैं थोड़ा सा आप लोगों को इससे रिलेटेड भी गाइड कर दूं कि एग्जामिनर की क्या रिक्वायरमेंट है एंड हाउ डू यू हैव टू अटेम्प्ट योर पेपर। सबसे पहले तो ये समझें कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट क्या है और एग्जामिनर कहते क्या है। एग्जामिनर ये कहते हैं इन 2019 की रिपोर्ट, उन्होंने ये कहा है कि 75% को वो कह रहे हैं कि बैड आंसर्स हैं, 18% जो है वो सेटिस्फैक्ट्री आंसर्स हैं, 5% गुड आंसर्स हैं और 2% सिर्फ एक्सेप्शनल आंसर्स हैं। आपने आना है एक्सेप्शनल आंसर की कैटेगरी में कि आपने एक अच्छा जवाब क्रिएट करना है अपने पेपर के अंदर। हाउ डू यू हैव टू डू दैट? उसका एनालिसिस एग्जामिनर ने क्या बताया? एग्जामिनर ने कहा है कि कैंडिडेट की परफॉर्मेंस जज की जा रही है ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ दैट नॉलेज इन डिफरेंट सिचुएशंस। तो आपसे एप्लीकेशन पूछी जा रही है एंड फॉर दैट उन्होंने मेंशन किया आगे कि जो कैंडिडेट्स हैं उनकी नॉलेज तो अच्छी है बट दे लैक द एबिलिटी टू अप्लाई दैट इन द गिवन सिचुएशन। सो दिस इज हाउ द एग्जामिनर वांट्स यू। ठीक है, ये दो सेंटेंसेस में आप लोगों को बताया जा रहा है कि आप लोगों ने करना क्या है पेपर में। Similarly, we have another thing here which is regarding the usage of guidebooks। तो जो बातें लिखी हुई वो सारी गाइड बुक से लिखी हुई, तो एप्लीकेशन तो वहां पे लैक कर रही होगी ना। यू हैव टू कीप दैट थिंग इन योर माइंड। फिर आ जाते हैं कि वेरी रेयर कैंडिडेट्स वर एबल टू प्रेजेंट, जो बेटर आंसर्स हैं वो बहुत रेयर कैंडिडेट्स ने प्रेजेंट किया, विच इज 2% एक्सेप्शनल कैटेगरी। आप लोगों ने इस चीज को माइंड में रखना है कि एग्जामिनर की रिक्वायरमेंट ये है। कुछ चीजें ऐसी हैं यू कैन ऐड दैट as value additions in your paper। For example, you can create charts, you can create pie charts, you can create bar charts। और इसी तरह से अगर आप अपने नोट्स बना लेते हैं ना तो आपको आपकी रिटेंशन बेहतर हो जाएगी। यू कैन रिमेंबर ऑल दोज थिंग्स इन अ बेटर वे। जैसे अभी हमने जैसे पॉपुलेशन की बात की, यू कैन क्रिएट अ चार्ट ऑफ पॉपुलेशन इन योर नोट्स और वही आपके माइंड में व्हेन यू आर सिटिंग इन द एग्जाम आपके माइंड में भी वही चीज आ रही होगी। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। पेपर में भी यू कैन ऐड दैट जो आपने वहां पे अपने नोट्स में क्रिएट किया हुआ था। मैं आप लोगों को थोड़ा सा इससे रिलेटेड भी गाइड कर दूं कि देयर आर सर्टेन सॉर्ट ऑफ एनालिसिस यू कैन ऐड। ठीक है, जैसे अगर कोई पॉलिसी की बात हुई भी है, कोई इवेंट की बात हुई भी है, उसके लिए आप कोई एनालिसिस दे सकते हैं। एक एनालिसिस होता है सॉट एनालिसिस, SWOT, विच इज उसका अगर हम ब्रेक डाउन कर लें तो वो ये है स्ट्रेंथ, वीकनेसेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स। उसको आप पॉलिसी को या इवेंट को इस तरह से सेग्रीगेट करके उसका बेहतर एनालिसिस दे सकते हैं। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर आंसर्स इन द पेपर एंड यू वोंट फाइंड दीज थिंग्स इन एनी ऑफ द गाइड बुक्स इस तरह से।
इसलिए आपने ये अपने तौर पे अपनी क्रिटिकल एनालिसिस को न्यूज़पेपर से या अपने रिसर्च पेपर्स पढ़ के, अच्छे रिसर्च पेपर्स या अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ के आपके ये वाला स्किल डेवलप हो जाएगा। आप लोगों को मेथडोलॉजी की समझ आ जाए, देन यू कैन ऐड द पॉइंट्स हेयर, यू कैन ऐड द पॉइंट्स, वीकनेसेस हेयर, यू कैन ऐड द थ्रेट्स हेयर। ठीक है, अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की बात करें, यू कैन जस्ट स्टार्ट फ्रॉम पाकिस्तान और पाकिस्तान का देखें कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। फॉरन से इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीएसएस, आपके पॉइंट्स आ जाएंगे माइंड में कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ्स क्या हैं। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन फॉर एग्जांपल, पाकिस्तान की वीकनेसेस क्या हैं, ठीक है, हॉस्टाइल नेबरहुड फॉर एग्जांपल। एंड देन इस तरह से यू कैन create all those points, you can enlist all those points here. So policy or event से related we can do this. Similarly we have another analysis जो कि है pestle, PESTLE, pestle analysis, और उसके लिए you can do this कि जो भी फॉर एग्जाम्पल अगर उन्होंने नहीं दिए भी आपको कोई डायमेंशन कि आपने इसी डोमेन में बात करनी, यू कैन क्रिएट एन एनालिसिस। और एनालिसिस आप सिर्फ स्पेसिफिकली बेशक ये ना लिखें, लेकिन जब आपने सोचना है फॉर योर थॉट प्रोसेस, इट इज इंपॉर्टेंट कि अपनी थॉट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए, अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए आप इन्हीं डोमेन में रहें। इन्हीं डायमेंशंस को अगर आप फर्दर ब्रेक डाउन कर लेंगे, आपके पास बहुत मल्टीपल पॉइंट्स आ जाते हैं अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रीमलाइन करने के लिए। बहुत दफा मुझे क्वेश्चन आता है कि हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं एक टॉपिक, तो हम उसकी मल्टीपल डायमेंशंस पढ़ना शुरू कर देते हैं और किसी और टॉपिक पे पहुंच जाते हैं। तो टू स्टिक टू द थिंग यू आर स्टडिंग, कीप द डोमेन, द डायमेंशन है। ठीक है, इस तरह से आप अपनी प्रिपरेशन को लेके चलें। देन देर इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग कि आप ऐसे भी कर सकते हैं, इफ यू आर गुड एट मेकिंग मैप्स, इफ इट इज योर स्ट्रेंथ, यू कैन ऐड दैट थिंग। जो भी रीजन की बात हो रही है, रशिया यूक्रेन की हो रही है फॉर एग्जाम्पल, या मिडल ईस्ट की हो रही है, आप उसका मैप बनाएं स्पेसिफिक एरिया का, एंड यू कैन लेबल दैट थिंग ओवर देयर, द प्रॉब्लम्स, यू कैन लेबल द थिंग्स ओवर देयर जो आपके पेपर से रेलिवेंट है, जो आपके क्वेश्चन से रेलिवेंट है। यू कैन लेबल, रशिया यूक्रेन की बात हो रही, यू कैन डू दैट, सार्क की बात हो रही, यू कैन डू दैट। इस तरह से वी कैन डिस्टिंग्विश आवर पेपर फ्रॉम द अदर कैंडिडेट्स। सिमिलरली मैं आप लोगों को स्टार्ट में बात कर रही थी रिगार्डिंग द पेपर अटेम्प्टिंग, स्टार्ट योर आंसर विद एन इंट्रोडक्शन, इंट्रोड्यूस योर क्वेश्चन एंड देन स्टार्ट इट विद जो आपके क्वेश्चन स्टेटमेंट है उसको आगे एक्सप्लेन करना शुरू करें विद रिस्पेक्ट टू द हेडिंग्स एंड द सब हेडिंग्स। यू कैन ऐड फ्लो चार्ट्स, you can add bar charts, you can add pie charts, you can add maps, जिस तरह से मैंने आप लोगों को पहले एक्सप्लेन किया। और यही आप लोगों का मेथड होगा फॉर दिस, फॉर एनी ऑफ द क्वेश्चंस रिगार्डिंग करंट अफेयर्स। जो मिनिमम लेंथ होती है 6 to 8 साइड्स आर सफिशिएंट। 8 साइड्स पे आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो जाता है, बट आपने स्पेसिफिक रहना है, टू द पॉइंट रहना है, और जो आपसे पूछा जा रहा है आपने उसका जवाब देना है। डोंट गो हेयर एंड देयर इन योर आंसर। अगर आप इधर उधर की बात करेंगे, इट वोंट फेच यू मार्क्स। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रिगार्डिंग द सोर्सेज ऑफ करंट अफेयर्स, और हम कौन से सोर्सेज को कंसल्ट करें अपनी प्रिपरेशन के अंदर। नेशनल के लिए यू कैन कंसल्ट जो हमारे 1 और 2 पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 सिलेबस का, यू कैन कंसल्ट डॉन, इप्री, ISSI। ठीक है, इस तरह के आपने ये जो यहाँ पे आप लोगों के लिए मेंशन है सोर्सेज, यू कैन कंसल्ट दीज फॉर द नेशनल नेशनल टॉपिक्स, पाकिस्तान ओरिएंटेड, पाकिस्तान के रिलेशन, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी, पाकिस्तान का रिलेशन विद द ऑर्गेनाइजेशंस, उन चीज़ों से रिलेटेड। देन वी हैव द इंटरनेशनल अफेयर्स, उसके लिए वी हैव फॉरेन अफेयर्स मैगजीन, वी हैव इकोनॉमिस्ट। और मैंने आप लोगों के लिए जो बुक्स मेंशन की थी स्टार्ट में, दोज आर इक्वली इम्पोर्टेंट फॉर दिस सब्जेक्ट। ये वाला ऐसा पेपर है करंट अफेयर्स का विच विल हेल्प यू इन ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, आपका ऐसे हो या आपका कोई भी ऑप्शनल हो, दिस पेपर विल हेल्प यू इन दैट। when you are preparing for climate change for example, that topic will help you in environmental science if it is your optional. इसी तरह से ऐसे में अगर आपके पास कोई टॉपिक आ जाता है, फॉर एग्जाम्पल वी वर टॉकिंग अबाउट पॉपुलेशन, आपके पास यूथ बल्ब्स की बात होती है, कोई और इस तरह के टॉपिक की बात होती है, यू कैन टॉक अबाउट दोज थिंग्स जो आपने करंट अफेयर्स में प्रिपेयर की हैं। सो दिस सब्जेक्ट विल हेल्प यू ईच एंड एवरीवेयर इन CSS। सो प्रिपेयर इट वाइजली, प्रिपेयर इट केयरफुली, और रिटेन इट वेल। अच्छे तरीके से इसकी प्रिपरेशन की जा सकती है विच विल हेल्प you in each and every subject. So that was all with respect to current affairs. I hope this video was helpful for you all.
थैंक यू एवरीवन, अल्लाह हाफिज।